इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सीएम से प्रदीप सांगवान की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या माया की रैली बसपा का जनाधार बढ़ा पाएगी? क्या रतनलाल कटारिया और राव इंद्रजीत ने सच छुपाया है? झंडे, अंडे और स्याही से विरोध कितना लोकतांत्रिक है? दिग्विजय और सुषमा की जुबानी जंग में क्या सच भी छुपा है? बड़ी बहस लाइव शाम 7 बजे। हम जरा सीमा त्रिखा जी से प्रतिक्रिया ले लें। सीमा जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने भाव नहीं दिया, सांगवान साहब फिर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आए, बड़ी नारेबाजी हुई, अखबारों में बड़ी खबरें छपी, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा, तब भी आप लोगों ने किसी तरह की मान मनोबल नहीं की और अब वो मुख्यमंत्री हुड्डा से मिल लिए, क्यों? मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि आज पूरे दिन जो ये क्लिपिंग चलती रही जी, क्या कोई क्लिपिंग ऐसी चलाई गई जिसमें प्रदीप सांगवान जी अपने मुखारबिन से इन स्टेटमेंट्स को बोल रहे हैं या वो इसको सही साबित कर रहे हैं? किन स्टेटमेंट्स को सर? कि मैं वहां चला गया या मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और मैं आपको एक चीज दावे से, प्रदीप सांगवान साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हम आपकी बात करा देते हैं। सांगवान साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बड़ी बहस में चर्चा है कि आपने मुख्यमंत्री हुड्डा से मुलाकात की है, क्या सही है सर? ये देखिए, राजनीति में राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात होना स्वाभाविक है। हमारे रिलेशन हुड्डा साहब से पारिवारिक रहे हैं, तो टला साहब से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये मुलाकात क्या सर अच्छे संबंधों को लेकर थी सिर्फ? नहीं, हम अपना मिलने शिष्टाचार के नाते मिलने वहाँ गए हैं। सांगवान साहब, हमारी आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है? आप सुन रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ। सांगवान साहब, हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी से आप आहत हैं और क्या बीजेपी से नाता भी तोड़ सकते हैं? आपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा तो भर दिया, लेकिन क्या आप बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री हुड्डा से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा गोहाना रैली में आपको पता चलेगा ये सब। देखिए, स्वाभाविक है जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेसीकरण बीजेपी में हुआ, जो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त थे वो सभी आज बीजेपी में आ गए हैं जी। जिन्होंने हमारे सोनीपत की जहाँ तक सवाल है, ऐसे प्रत्याशियों से यहाँ बीजेपी ने टिकट दिया है जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी की सरकार को गिराया, जो चौटाला जी की सरकार में रहे वहाँ भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस में 2 बार ये विधायक रहे वहाँ भ्रष्टाचार किया। दुनिया भर के आरोप है इन पर। बीजेपी की एक पहचान थी, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मापदंड होता था प्रत्याशी का, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जी। और पूरे जिले की भाजपा की इकाई ने इसका विरोध किया बार बार। सांगवान साहब, ये सारी चीजें ठीक है सर, इन सारी स्थितियों से आप काफी परेशान भी हुए हैं, काफी चोट भी आपको पहुंची है, आपका मन भी व्यथित हुआ है, लेकिन अब आप कदम क्या उठाने जा रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, प्रदेश ये जानना चाहता है, और सीमा त्रिखा जी जो बीजेपी की नेता है वो यही सवाल पूछ रही है कि सांगवान साहब ने क्या कोई स्टेटमेंट दिया है? सांगवान साहब ने तो नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कि वो नाराज हैं। आप लोग खामखा ऐसी बात कर रहे हैं। हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि क्या प्रदीप सांगवान बीजेपी से नाराज हैं या फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं बिल्कुल नाराज हूँ। पार्टी ने जिस तरह से फैसला लिया है उससे मैं नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र की 15 लाख जनता नाराज है जी। और इसका बार बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विरोध कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मैंने इंडिपेंडेंट फार्म भरा। कल मेरी गोहाना में अपना सभी 9 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक है। सांगवान साहब, आप सोनीपत में क्या बीजेपी को हरवाने के लिए काम करेंगे? नहीं, मेरा मकसद केवल असली बीजेपी और नकली बीजेपी क्या है ये नेताओं को मैं बता चुका हूँ। उन्होंने सारा सर्वे कराया। पार्टी ने जब एक बूथ लेवल पर सर्वे करवाया उसका क्या मायने था? सारी बातों में जो सर्वे हुए सब में मैं अव्वल था। मेरे पिताजी ने 3 बार यहाँ सांसद रहते हुए जब गांव देहात में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डाली जब हरियाणा में एकमात्र सीट थी सोनीपत की। उनके साथ लगातार मैं 17 साल। मुझे एक सवाल करना चाहते हैं सांगवान साहब, सुन लीजिए, आप बड़ा पैनल है और सब लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। उसके बाद सीमा त्रिखा जी भी कुछ सवाल करना चाहते हैं और कोई पूछना भी चाहते हैं। मुझे संक्षेप पूछिए। प्रदीप जी, आप मेरे पुराने मित्र हैं और मैं सांगवान साहब के साथ में काफी रहा हूँ, आपके पिताजी के साथ। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, आपको मालूम है, और आप उस परिवार से हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है, परंतु ये कांग्रेस में आपका जाना या मुख्यमंत्री से मिलना, क्या ये उन संस्कारों को ठेस नहीं पहुंचाता जो आपको संस्कार विरासत में मिले हैं? क्या ये जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नहीं होगा? आप एक व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं,
क्या पूरी पार्टी से नाराज हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, ये समस्त लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी मंडल अध्यक्षों का, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का ये फैसला है जी। इस प्रकार से सांगवान साहब हम संक्षेप में ये जानना चाहते हैं। सवाल है, मैं बीजेपी का सिपाही रहा हूँ, मुझे सारे संगठन की जानकारी है। बीजेपी में चाल चरित्र और चेहरा देखा जाता था, आज ये जनता के साथ अनदेखी क्यों की गई? ठीक है सांगवान साहब, बहुत संक्षेप में करता हूँ, बहुत संक्षेप में सांगवान साहब हम ये जानना चाहेंगे कि आप नाराज हैं, आपने निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर पर्चा दाखिल किया है, आप हुड्डा साहब से मिले हैं, क्या आप पार्टी छोड़ सकते हैं? अगला कदम क्या होगा? और जो कुछ आपके साथ हुआ सांगवान साहब, बड़ा सवाल ये, इसके लिए जिम्मेदार कौन है प्रदेश में? प्रदेश के इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी जिम्मेदार हैं। आप रामविलास शर्मा जी का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल सीधे तौर पर कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमने बार बार सारी चीजें, प्रदेश अध्यक्ष ने जब सर्वे किस बात का करवाया पार्टी में, कार्यकर्ताओं को किस बात के लिए सहमति पर अपना राय जी, आपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि पैसे लेकर रमेश कौशिक को टिकट दी गई है, आप टीवी चैनल पर बोल सकते हैं क्या? वो तो कुछ प्रत्याशी अपने मुंह से बोल रहा है पब्लिक में जाके, मैंने टिकट खरीद लिया। आप अपने आरोप पर आज भी खड़े हैं क्या सांगवान साहब? खरीद लूंगा, मीडिया में खुद कह रहा हूँ। नहीं सांगवान साहब, क्या आप अपने आरोप पर आज भी स्टैंड करते हैं, आज भी खड़े, जो आपने बात पहले कही? जी बिल्कुल स्टैंड पर हूँ, बिल्कुल स्टैंड पर हूँ। कुछ प्रत्याशी अपने मुंह से बोल रहा है, बार बार मीडिया में बोल रहा है। ठीक है सांगवान साहब, आप कृपया करके फोन लाइन पर रहिए, चूंकि आप खुद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सीमा त्रिखा जी स्टूडियो में है, वो भी बीजेपी की नेता है, आपकी बातों का जवाब देना चाहती है। जब हम नेताओं से पूछते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मीडिया थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, वगैरह वगैरह। अब सीमा जी, आप खुद ही सांगवान साहब को सुन रही हैं, वो खुद ही बता रहे हैं। अब आप कहिए पार्टी किस स्थिति में है? आपके प्रदेश अध्यक्ष पर सरेआम आरोप लग रहे हैं। मैं सिर्फ दो बात पहले कहना चाहूंगी। मैं अपने माननीय साथी जो हमारे इनेलो से हैं, पहले इनकी बात सांगवान साहब की बात का जवाब, सांगवान जी की बात का जवाब कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं अपनी पार्टी को। सांगवान जी को तो मैं जवाब दूंगी, पर पहले हमारे इनेलो के साथियों ने जो अंतरकलह का इल्जाम दिया, मैं उसका अंतरकलह नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरे को सीमा जी ये अंतरकलह नहीं है तो और क्या है? सुने तो सही कि जो इन्होंने अंतरकलह का वातावरण या जो इन्होंने बोला, सबसे पहली बात है, अगर किसी को कष्ट होता है, किसी को भी सदस्य को कष्ट होता है, तो वो अपने ही परिवार के बड़े आदमी के पास जाकर के, जिस पर वो भरोसा करता है, उसी पे शिकायत शिकायत उसी पे करता है। दूसरी बात, शिकायत की गई, दूसरी बात, उनके लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की। सांगवान साहब, क्या आपने शिकायत की थी? सांगवान साहब, जो बात सीमा जी कह रही है कि अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप आला कमान को प्रदेश में, केंद्र में बता सकते थे, क्या आपने शिकायत की थी? लेकिन इसके साथ दूसरी बात, जो हमारे इनेलो के साथी हैं, वो गलत इल्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सड़क पर उतर कर वो भी मोदी जी के नाम का वोट ले रहे हैं। अपने नाम से वोट मांगे ना, शिवाजी, वो बात अपने नाम से वोट मांगे, वो आरोप ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, जो आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगा है, दो चरित्र नहीं चलेंगे, दो चरित्र बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब उस बात का दीजिए। देखिए, हम मोदी जी की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके, ये कौन सी मदद है? आप अपनी पार्टी के भीतर जो स्थिति है, सांगवान साहब जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। आज फरीदाबाद से एक श्याम सुंदर कपूर जी, आप ही की पार्टी के नेता हैं, आज उन्होंने पार्टी छोड़ी है। श्याम सुंदर कपूर आपकी पार्टी ने, सांगवान साहब फोन लाइन पर है हमारे साथ, हमारी पार्टी के बीजेपी सांगवान साहब, सीमा जी ये कह रही है कि क्या आपने प्रदेश में जो बीजेपी के बड़े नेता है उनसे अपना दर्द रखा? क्या केंद्र में जो बड़े नेता है उनसे अपना दर्द रखा? हर पार्टी में इस तरह की बात होती है। आप बताइए कि आपने ये फैसला करने से पहले कि आप निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे, क्या आपने बड़े नेताओं को भरोसे में लिया? क्या आपके साथ जो जाति हुई उसके बारे में बताया? मैंने प्रदेश के नेतृत्व से लेके केंद्र नेतृत्व तक माननीय राजनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, माननीय वेंकैया नायडू जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जगदीश मुखी जी, सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, सबसे लिखित तौर में हजारों की संख्या में बार लोग वहां पर गए जी, बार पार्टी। लेकिन तब भी आपकी बात सुनी नहीं गई सांगवान साहब, तब भी आपकी बात सुनी नहीं गई। बार हमें केवल टाल दिया गया। 21 तारीख तक आप शांत रहिए, हम पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन सीमा जी, आप खुद सुन रहे हैं, ये सांगवान साहब बता रहे हैं, एक नहीं 10 नेताओं के नाम उन्होंने ले लिए। हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन हम वेदपाल तंवर साहब के पास चलेंगे। वेदपाल तंवर साहब, आप बीएसपी के नेता हैं,
आप बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर जो स्थिति दिखाई दे रही है उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको तंवर साहब? तंवर साहब, आप भी भाजपा छोड़कर आए हैं, आपको भी रामविलास जी ने ज्वाइन कराया बीजेपी। भाई साहब, सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा, और सांगवान साहब और की बात जायज है, और जायज इसलिए है कि वो लोग 10 साल तक उन कांग्रेस लोगों का विरोध करते रहे। हमारे यहाँ धर्मवीर जैसे लोग हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।